ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा भाग्य विधाता संगम युग की अखुट भाग्य के खजानों में एक विशेष महत्वपूर्ण भाग्य सुना रहे हैं। कौन सा विशेष भाग्य होगा? जिन्होंने मुरली पढ़ी हो वो नहीं सुनाना। कौन सा विशेष भाग्य होगा? बहुत जबरदस्त भाग्य है। कोई भी सुना। विशेष भाग्य है कि भगवान हम बच्चों को खुद पढ़ाने आते हैं। हम बच्चे बाप से पढ़ रहे हैं। बाबा कहते इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। और पढ़ने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ने की क्वालिटी होनी चाहिए कि बहुत रुचि रखनी चाहिए। जब कोई कार्य रुचि से करते हैं तो उसका आनंद भी आता है, शक्ति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। तो बाबा ने आज इस बात पर ध्यान खिंचाया। बचपन को अगर हम याद करें, स्कूल में कभी प्रिंसिपल क्लास कराने के लिए आते थे तो हम कितना खुश होते थे, आज हमको क्लास प्रिंसिपल ने कराया। और यहाँ तो आज बाबा सारा ही संगम हम बच्चों को निरंतर प्रतिदिन बिना किसी नागा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई को कितना प्यार से, खुशी से, रुचि से पढ़ना है। और यही बाबा का प्यार है। गीत बज रहा था कि वो दिन आए हैं बाप के प्यार को पाने के लिए। तो वो प्यार किस रूप में है? प्यार यही रूप में है जो कि बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और इसकी बहुत सुंदर प्राइज बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देता हूँ। कौन सा? जो तुम बच्चों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता हो, ट्रांसफर कर देता हूँ। पुरानी नरकमयी दूषित प्रदूषित दुनिया से तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया का मालिक बना देता हूँ। कितना जबरदस्त प्राइज है। सुन, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी हैं
हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होते हैं, टीचर अलग होते हैं जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर वो बाप टीचर है तो अपने बच्चे को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, क्योंकि अजय भाई क्योंकि ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। दो विशेषता है, डायरेक्ट भी पढ़ाते हैं और एक ही बार पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? बाबा को क्या पड़ी थी नाटक रचने की, रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। कई बच्चों को बाबा कहते पढ़ते पढ़ते ऐसे ख्यालात भी आ जाते हैं। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। चक्र से तो छूट नहीं सकते, तो सदा काल के लिए मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। हमारी क्लास में तो ऐसे नहीं बैठे हैं, यहाँ पर तो सब पढ़ने वाले बैठे हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वो है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता।
तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं, ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे। शुरुआत में आते हैं ना क्लब के, तो पूरे 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। बाबा के सामने अच्छे बच्चे नए नए बैठे हैं तो बाबा की मुरली भी उस अनुसार चलती है। बाबा कुछ पॉइंट्स रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है। कौन सी? मन मना भाव। बाबा सुनाते हैं ना, ये जो शब्द हैं ये 2 बार गीता में आए हैं। मन मना भाव 2 बार ही आए। पढ़ाया जाता है किस लिए? पढ़ाया जाता और हम पढ़ते हैं किस लिए? स्टेटस पाने के लिए, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वो नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं
मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे। बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। सारी विश्व कहीं इकट्ठी हो जाती है ना, तो बाबा कहते हैं उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, कब बाबा आया कब बाबा आते हैं। बाबा कहते वो भी नहीं पता पड़ता। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म समझते हैं ना, लास्ट राइट्स, जो लास्ट राइट्स होते हैं शरीर छोड़ने पर, उनको बाबा कहते हैं। बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खलास हो जाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती हैं और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है। इस तरीके की नॉलेज इस रूप से वहां पर नहीं चलता है। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? वहां याद करना होता है क्या? नहीं। दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। रव माना आवाज, रव माना रुदन, रोने वाला, रोने की दुनिया बाबा कहते हैं ना, तो रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर हाँ बोलो, इतना सिंपल, तीखे से तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते। आज बाबा ने शब्द यूज किया है, तीखा स्वर्ग। तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर
विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे हो। कितना अच्छा बाबा टाइटल देता है बच्चों को, तुम बाप के खिदमतगार बच्चे हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्योगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? एकदम नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कोई कम प्राइज है क्या? वह 20 प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही के। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा के श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन और पूजन है। अम्बा को देखो, कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता, ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है।
आबू रोड पर है ना, आबू रोड से थोड़ा आगे जाने तो अम्बा का मंदिर है जहाँ बहुत मेला लगता है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, उसकी महिमा नहीं, परंतु वो सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। फाइनल इंस्ट्रक्शन, एक मुझे ही याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो हम। वह तो कह देते शिवो हम। आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। बाबा कहते जज योरसेल्फ, जज करो जो अभी तक सुनते आए वो राइट है या जो मैं सुना रहा हूं वो राइट है। हम सो का अर्थ भी बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण,
सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कलयुग में शूद्र, सतयुग में देवता, फट से कैसा हो गया? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी होता नहीं। बहुत दुकान निकल गए हैं, भक्ति की भी कमर्शियलाइजेशन हो गई है, बहुत दुकान निकल गए हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेकानेक की मिलती हैं, यहां की मत कितनी कमाल कर देती है, श्रीमत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। तो शिव बाबा ने क्या कहा? बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती है। ये चाबी बाबा अपने पास सुरक्षित रखते हैं, कोई को मिल नहीं सकती है। उनके एवजे में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं, मैं नहीं लेता हूं, तुमको वो दे देता हूं। मैं नहीं लेता हूं, मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। साक्षात्कार हुआ, मुक्ति को थोड़ी पाया।
मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। कौन? ब्रह्मा बाबा। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। ब्रह्मा को नशा चढ़ा, रे वाह मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। ब्रह्मा ने निश्चय हुआ और समर्पण किया। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। ज्ञानिष्ठ बन जाते हैं ना तो भक्ति आपे ही छूट जाती, छुड़ाई नहीं जाती, आपे ही छूट जाती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए दैविक गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अपना भी, भारत का भी, विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भाव, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो।
वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। जो बाप का प्यारा है वो स्वतः सबसे न्यारा। एक बाबा स्लोगन, बहुत सुंदर स्लोगन है, कल के स्लोगन से संबंधित है। साधना बीज है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। ठीक है, ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। बाबा ने क्या सिखाया याद है ना, याद रहेगा ना? सारा दिन मंथन मनन करेंगे तो पक्का रहेगा।